Hey guys, welcome back to my channel. This is Meenakshi, and today in this particular video we will talk about an introduction to direct and indirect speech. In this video we will discuss definitions and rules of direct and indirect speech and how you can change direct to indirect on the basis of pronouns, sentences, tenses, like that. So we will discuss these things in this particular video, and before this I have already made a large video, a lengthy video ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वो एक लेंदी वीडियो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ आएगा उसमें। यू कैन चेक दैट, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे स्टेप्स में चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोनाउंस के बेस पर कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, टेंसेस के बेस पर, सेंटेंसेस के बेस पर अपनी। And if you are new on my channel, please subscribe the channel, and if you like the video, just hit the like button and please watch the video till end. And thank you so much for your support and motivation that you all are watching, sharing and liking my videos. Thank you so much guys, and don't forget to like, subscribe and share. So let's start with let's study. Let's go. First we will take direct speech. So direct speech is a report of the exact words used by a speaker or writer. ये exact words होते हैं जो आपका speaker या writer बोलता है। यहाँ पर जो आपके words होते हैं वो inverted commas में मिलते हैं, और words जो होते हैं वो word to word होता है, यानी जो बोला है जैसे बिल्कुल सेम टू सेम होता है, यानी जो का त्यों होता है, एज इट इज़ वर्ड बोले जाते हैं। उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, और यू विल गेट द वर्ड्स इन इन्वर्टेड कॉमास। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पता चला? एक तो इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड है। ये टीचर ने जो बात कही है वो एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख दी गई है। टीचर यहाँ पर स्पीकर है आपका, ठीक है। तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तो ये टीचर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के लिए व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन आवर ओन वर्ड्स, ठीक है, जो किसी ने कहा है उनको हम अपने शब्दों में बोलते हैं। व्हाट समवन सेड इन आवर ओन वर्ड्स, हम अपने शब्दों में उस बात को बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने कहा था, अब ये पास्ट टेंस में है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कुड गो, कि वे जा सकते थे। बात बदल गई ना, यहाँ पर डायरेक्ट था, यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने कहा था। अब ये कौन कह रहा है? ये कोई दूसरा इंसान बोल रहा है, ये नहीं कि सपोज मैं ये बात बोल रही हूँ या कोई और इंसान ये बात बोल रहा है। टीचर की बात को कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है कि टीचर ने कहा था कि वे जा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर टीचर कह रही है कि तुम जा सकते हो, लेकिन इन्हीं शब्दों को एक दूसरे इंसान ने बोल दिया अपने शब्दों में। वो उसने कहा कि टीचर ने कहा कि वो जा सकते थे या वे जा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिलेंगे। डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास। कहाँ पर? इनडायरेक्ट स्पीच में। और जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते। तो इस तरह से ये होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। गॉट इट ना? यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है ये आपके यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रेट वर्ड्स होंगे, वर्ड टू वर्ड्स होगा, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स जो है चेंज हो जाएंगे किसी और के द्वारा, जो भी उस बात को बोलेगा। कोई भी बोल सकता है वो बात, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें एकदम उन्होंने चेंज कर दी हैं। दे कुड गो। नाउ पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्या पार्ट्स होते हैं? बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों ही, डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, दोनों के ही दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड होता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है? तो ये टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड यू कैन गो होम इज़ योर रिपोर्टिंग स्पीच। और हमेशा याद रखो कि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिलती है, और रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसे आप फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस या ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू कैन गो,
ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, हम यहाँ पार्ट्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, हु सेड टू हुम। यहाँ पर आपको पता चलता है कि किसने किससे कहा, तो यहाँ टीचर ने स्टूडेंट से कहा। ठीक है, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। और यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड, जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं आपके स्पीकर के द्वारा, एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, जो आपके स्पीकर के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स हो गया। नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच कंजंक्शन इफ वेदर दैट टू इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, ये सारी कंजंक्शंस को हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो मतलब दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसको जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शंस की ज़रूरत होगी। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हम ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह ये होती है, या तो इफ़ लगाएंगे, या वेदर लगाएंगे, या दैट लगाएंगे, या टू लगाएंगे। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हमें किसके प्लेस पर कौन सी चीज़ लगानी है। ठीक है, इफ़ किस कंडीशन में लगाते हैं, वेदर को किस कंडीशन में लगाते हैं, दैट क्यों लगेगा, टू क्यों लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दैट लगाया, द टीचर्स said you can go, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में है। द टीचर said that we could go, तो ये आपके यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, आपका प्रोनाउन चेंज हो गया है, आपकी मॉडल वर्ब चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन वर्ड्स चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर फिर से समझे, टीचर ने कहा तुम जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर टीचर जो स्पीकर है उसने एक स्ट्रेट बात बोल दी, वर्ड टू वर्ड बात बोल दी, इसीलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इन वर्ड्स को अब दूसरे इंसान ने बदल दिया अपने वर्ड्स में। वो क्या बोला, द टीचर सैड दैट वी कुड गो, टीचर ने कहा था कि हम जा सकते थे, टीचर ने कहा था कि हम जा सकते थे, तो बातें बदल गई ना, तुम जा सकते हो और हम जा सकते थे, तो बात चेंज हो गई। तो इसीलिए यह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम ये सारी कंजंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ इफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। ये पूरा तो डायरेक्ट स्पीच है ना, या रिपोर्टिंग स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच में आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हैबिचुअल एक्शन जैसी चीज़ें अगर मिलती हैं, तो जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आपके सेंटेंसेस में, आपके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका सेंटेंस जो है सेम रहेगा। ही सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सेंटेंस सेम है, केवल एक चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप दैट अप्लाई कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, आप कभी भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है, यानी कि अगर सैड है तो सैड ही रहेगा। ठीक है, अगर सेज है तो सेज ही रहेगा, यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट रहेगा, और पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, उसको आप ऐसे ही लिखते हो। लेकिन आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोनाउंस चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी चीज़ें चेंज होती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। यानी नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ड्स एंड सम मोर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल, शुड, डू डज जो है डिड में होगा, मे जो है माइट में कन्वर्ट होगा, कैन कुड में, हैज़ हैव हैड में, विल वुड में। इस तरह आपकी जो मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसके चेंजेस होंगे। और सम मोर वर्ड्स जो है, हेयर को देयर, दिस दैट, नाउ देन, टुडे दैट डे, यानी कि आपका डायरेक्ट स्पीच में हेयर होगा तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर सैड आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वर्ड्स वर्ड टू वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी स्पीकर ने बोले हैं, मदर स्पीकर है, मदर ने जो भी वर्ड बोला है वो वर्ड टू वर्ड है, दैट्स व्हाट, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। अब हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में हम चेंजेस करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कोई चेंज नहीं होता, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में ही आपके सारे चेंजेस होते हैं। मदर सैड दैट शी वुड गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे, तो अब हम यहाँ पर क्या शो करें, आपकी जो मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसमें चेंज हो गया, विल बिकेम वुड, और यहाँ पर जो सम अदर वर्ड्स थे, टुमारो बिकेम द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। नाउ यहाँ प्रोनाउंस भी चेंज हुए, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, कमिंग वीडियोज़ में हम उन्हें देखेंगे। लेकिन जितने भी चेंजेस होते हैं ये आपके हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं। नाउ चेंज ऑफ प्रोनाउंस, अब यहाँ प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, मी, माई,
माइन, अवर, अवर्स एट्सेट्रा, ये सब आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर एंड योर्स होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, देयर, हिज, हर, हिम, ये सब आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं हमेशा सेकंड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज इट इज़ ही आप लिख देते हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या चेंजेस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है। सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है सेकंड पर्सन चेंज होता है, ठीक। नाउ चेंजिंग इन टेंसेस, सो टेंसेस में कैसे चेंजेस होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बिकेम वुड। इस तरह से चेंजेस होंगे हमारे टेंसेस के हिसाब से। कहाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम बात करें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त इस तरह से हमारे जो टेंसेस वो चेंज होंगे। चेंजिंग इन सेंटेंसेस, सब सेंटेंसेस के बेस पर भी हमारे चेंजेस होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा, इंपेरेटिव में होंगे, इंटरोगेटिव में होंगे, एक्सक्लेमेटरी, इन सब में हमारे चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। So this video is all about the rules and definitions of direct and indirect speech. जितने भी रूल्स हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं समराइज वे में, कैसे कैसे हम उन्हें पढ़ेंगे आगे हमारी कमिंग वीडियोस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।